साल 1954 में जापान में एक ऐसी फिल्म आई जिसने पूरी दुनिया में इतिहास बना दिया। यह फिल्म इसलिए इतनी खास थी क्योंकि इसमें एक ऐसे मॉन्स्टर को दिखाया गया जो आगे चल के लोगों के बीच काफ़ी मशहूर हुआ। इस फिल्म का नाम था गॉडजिला और यहाँ पहली बार गॉडजिला को बड़े पर्दे पर दिखाया गया था। साल 1956 में इसी फिल्म का अमेरिकन वर्जन रिलीज हुआ जिसमें गॉडजिला को दानवों का राजा बताया गया। फिल्म के अनुसार गॉडजिला एक ऐसा विशालकाय दानव है जो इंसानों से छिपकर समंदर की गहराई में बसता है। कहते हैं कि धरती पे जब बड़ी मुसीबत आन पड़ेगी तब वे समंदर से उठ जाएगा और धरती की रक्षा के लिए लड़ेगा। एक खतरनाक दानव होते हुए भी गॉडजिला को इंसानों के प्रति हानिकारक नहीं माना गया है बल्कि इसे एक रक्षक के रूप में देखा जाता है। वहीं साल 1656 में कुछ लोगों को समंदर के किनारे से एक विशाल दांत मिला। इस दांत का ट्रायंगुलर शेप और विशाल साइज इतना खतरनाक था कि कई सालों तक लोगों ने ऐसा समझा कि यह दांत किसी ड्रैगन का है। साल 1835 में इस बात की पुष्टि की गई कि यह एक एंशिएंट शार्क का दांत है जो लाखों करोड़ों साल पहले धरती के समंदर में तैरा करती थी। इस शार्क का नाम रखा गया मेगालोडॉन और पूरी दुनिया हैरान रह गई कि कभी धरती पर इतनी खतरनाक शार्क भी रहा करती थी। इस बात में कोई शक नहीं कि मेगालोडॉन दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क है, लेकिन अगर उसके भिड़न समंदर के महादानव गॉडजिला से हो जाए तो इस लड़ाई में कौन विजयी होगा। गेम खेलते खेलते थक जाओगे लेकिन विंजो पर गेम्स ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइटर, शीप बैटल जैसे 70 से भी ज़्यादा एक्साइटिंग गेम्स। जैसी स्किल्स वैसे गेम्स, तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग ही नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एसफॉल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर और बिग बाज़ार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। इतना ही नहीं, रोज़ विंडो स्पिनर घुमाओ और जीतो रोज़ाना रिवॉर्ड्स और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रिक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट अप टू 25 लाख्स। अब विंजो पर कितना कुछ है और कितना बताऊं। विंजो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। अगर मेगालोडॉन की बात की जाए तो वे धरती पर रह चुकी अब तक की सबसे बड़ी शार्क है। आज की तारीख तक मेगालोडॉन के पूरे अवशेष नहीं मिल सके हैं, इसलिए इनका साइज हमेशा एक रहस्य रहता है। वैज्ञानिकों ने इनके दांतों के आधार पर इनके साइज का अनुमान लगाया है जो कि 60 फीट तक माना गया है। हालांकि यह संख्या 100 फीट तक भी पहुंच सकती है। वहीं गॉडजिला की तो क्या ही बात की जाए। ऐसा माना जाता है कि इस दानव का साइज 355 फीट है। मेगालोडॉन के मुकाबले गॉडजिला 5 गुना ज्यादा बड़ा है। मेगालोडॉन भले ही दुनिया की सबसे बड़ी शार्क थी लेकिन गॉडजिला के सामने बौनी नजर आएगी। लेकिन हर शक्ति की एक कीमत चुकानी पड़ती है। गॉडजिला के बड़े साइज का मतलब है कि पानी में उसकी बॉडी के मूवमेंट्स मेगालोडॉन के मुकाबले स्लो होगी। दूसरी भाषा में कहे तो हालांकि मेगालोडॉन के शरीर पे भारी मात्रा में मांस मौजूद है लेकिन गॉडजिला के मुकाबले मेगालोडॉन की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि गॉडजिला 40 माइल्स पर आवर से तैरने में सक्षम है। वहीं मेगालोडॉन ज़्यादा से ज़्यादा 11 माइल्स पर आवर से तैर सकती है, जिसका मतलब है कि अगर गॉडजिला ने मेगालोडॉन का पीछा करने का सोचा तो वे आसानी से उसे पकड़ सकता है। लेकिन यह मेगालोडॉन को एक एडवांटेज हो सकता है। अगर मेगालोडॉन गॉडजिला के द्वारा पीछा होते वक्त अचानक एक टर्न मार ले तो वे गॉडजिला के ब्लाइंड स्पॉट में प्रवेश कर सकता है। क्योंकि मेगालोडॉन एक इंटेलिजेंट शिकारी था तो वे ऐसी पोजीशंस लेने में सक्षम था जिससे गॉडजिला उसे ना देख पाए। विशालकाय शरीर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि जितना ज़्यादा बड़ा शरीर होगा उतना ही उसके ओपोनेंट के लिए हमला करने के लिए जगह होगी। अगर मेगालोडॉन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के चलते गॉडजिला की नज़रों से दूर रहकर उस पर अनेकों हमला कर सके तो ही उसके लिए इस लड़ाई में कोई चांस हो सकता है। लेकिन गॉडजिला से छिपने के बावजूद भी मेगालोडॉन का जीतना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि गॉडजिला की ओरिजिनल फिल्म में यह दिखाया गया है कि वे अपनी पूंछ को एक खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। वे अपनी पूंछ को इतनी तेजी से हिलाने में सक्षम है कि वे बेहद खतरनाक शॉक वेव उत्पन्न कर सकता है। यह शॉक वेव 600 मीटर के अंदर किसी भी चीज़ को तबाह करने में सक्षम है और अगर इस शॉक वेव के चपेट
बेटे में मेगालोडॉन आ गई तो वे कितनी दूर जाके गिरेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक बार को मान लेते हैं कि मेगालोडॉन गॉडजिला को काटने में सक्षम हो जाता है, लेकिन क्या इससे गॉडजिला को कोई नुकसान होगा? अगर गॉडजिला के शरीर की ओर नजर डालें तो वे एक पत्थर की तरह सख्त है। उसकी बॉडी ठीक एक मगरमच्छ की तरह दिखती है। भले ही मेगालोडॉन का बाइट फोर्स बेहद खतरनाक हो, लेकिन गॉडजिला के शरीर को भेदना बहुत ही मुश्किल है। गॉडजिला को एक ऐसा क्रिएचर माना गया है जिसके पास अनेकों शक्तियां मौजूद हैं। इसे ऐसे ही दानवों का राजा नहीं माना जाता। अगर मेगालोडॉन गॉडजिला के शरीर को चोट पहुंचा भी दे, लेकिन फिर भी गॉडजिला के पास रीजनरेटिंग पावर है, और जिसका मतलब है कि वे चोट लगने के बाद भी पानी से निकलकर जमीन पर जा सकता है और थोड़ा इंतजार के बाद उसकी बॉडी खुद पे खुद हील हो जाएगी। हाँ, इससे गॉडजिला की बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी की कमी आएगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मेगालोडॉन को ना हरा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात, गॉडजिला अपने मुंह से एटॉमिक हीट बीम निकाल सकता है, जो कि एक तरह की न्यूक्लियर एनर्जी है जो वे अपने शरीर के अंदर बनाता है और मुंह से लेज़र बीम के रूप में निकालता है। देखा जाए तो गॉडजिला दूर से एटॉमिक बीम से हमला कर सकता है, वहीं अगर मेगालोडॉन उसके काफ़ी पास आ जाए तो वे अपनी पूंछ से मेगालोडॉन को दूर भगा सकता है। इस लड़ाई में 100% गॉडजिला की जीत होगी, क्योंकि सही मौका देख के वे मेगालोडॉन को जिंदा निकल जाएगा। आप अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस ज़रूर सब्सक्राइब करें।